आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा आर्टिकल है दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया का, हम बात करेंगे। और देखिए, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि पाकिस्तान तालिबान का बहुत भीषण युद्ध होने वाला है। टीटीपी ने तो बोल ही दिया कि अबे मर्द के बच्चे हो तो मर्द की तरह लड़ना। आसिम मुनीर है कि नहीं तुम्हारे पास मर्दानगी, तो आओ माँ का दूध पिया है तो उसने बोला नहीं, मैंने माँ का नहीं, हमने अमूल का दूध पिया है, तो इसलिए हम नहीं आ सकते। ऐसा नहीं बोला उसने, मजाक था यार। तो फिर उसके बाद जो इंडिया है, अब पाकिस्तान बोल रहा है कि अभी ख्वाजा आसिफ, वो तो खैर बोलते ही रहता है, उसको सुबह वो नींद में भी बड़बड़ाता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि नहीं नहीं, हम तो मार देंगे और युद्ध हो जाएगा अगर तालिबान, अब इस्तांबुल में बातें होने वाली हैं, बातचीत करेंगे, बातें हैं, बातों का क्या। तो बोल रहे अगर बातें फेल हुई तो फिर अल्लाह पाक की कसम इनको मार देंगे, ठीक है। तो मजा आएगी भाई, बढ़िया है, कंटेंट ही कंटेंट। बाकी आपके पास अगर आपको एआई पूरा सीखना है भैया, तो हमारा तीसरा एआई का कोर्स, बहुत बच्चे बोलेंगे सर कंबाइन क्यों नहीं कर देते, बहुत वास्ट है एआई, सारे कोर्स आ जाने चाहिए, दीजिए कंबाइन कर देंगे हम। मात्र 400 रुपये का, शुरुआत के 500 स्टूडेंट्स के लिए एक और सर्टिफिकेशन कोर्स, 1 साल की वैलिडिटी। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार ये टोटल 25 लेक्चर्स हैं, 25 लेक्चर्स हैं, 40-40 मिनट के, ठीक है। 1 महीने तक क्लास चलने वाली, 3 नवंबर से क्लास होगी। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, मजा आ जाएगी। AI टूल 60 कूपन कोड यूज करें। तो भाई देखो, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो ये कह रहा है कि जो भी प्रॉब्लम हुई है वो भारत की वजह से हुई है। इंडिया जो है ये सारी चीजें करवा रहा है, ठीक है। और आज ऑपरेशन त्रिशूल हो रहा है सर क्रीक पे, इनकी दुगदुगी हो रही है, ठीक है। सब कुछ फट गया है इनका, पाकिस्तानियों का। तो इन्होंने क्या किया ना कि इन्होंने नोटैम इशू कर दिया है, नोटैम, ठीक है। और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं अपने एयर स्पेस पे। जनरल आसिम मुनीर आपको पता ही है, वो एक ही चीज़ बोल रहा है कि भाई देखो, पाकिस्तान की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ भी होता है वहाँ पे, अगर इनका बेड भी हिलेगा तो भी बोलेंगे कि भारत की वजह से है। इंडिया जो है नेचर को कंट्रोल कर रहा है, इंडिया के पास ऐसी दैवी ताकतें हैं। तो इंडिया जो है वो यहाँ पे टेरर स्पॉन्सर कर रही है। अपनी नाकामी जो है, दुर्योधन जैसे अपनी नाकामी उसने कभी मानी ही नहीं, वो आखिरी तक श्री कृष्ण को ब्लेम करता रहा, ठीक है। तो वही बता रहा ना कि कुछ भी होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, ये यार सुबह कैसे मुंह धो लेते हैं यार, मुझे सुबह उठ कैसे जाते हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आता, इतना झूठ। कल देखिए CIA जो भैया जॉन किराक्यू हैं, उन्होंने जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया, उन्होंने क्या क्या बताया है, पाकिस्तान के लोगों को समझना चाहिए। कि बताया कि बेनज़ीर भुट्टो इतनी अमीर कि बेंटली, कहते कि आज के बाद बेंटली मत लाना, बेंटली का कलेक्शन उनके पास, और वहां पे आम पाकिस्तानी के पास जूते नहीं है पहनने को, खाना नहीं है खाने को, कैसे जी रही है ये, इस लेवल का करप्शन है वहां पे, समझ रहे हो। तो पाकिस्तान ने जो काबुल में एयर स्ट्राइक्स की, कांधार में एयर स्ट्राइक्स की, खैबर पख्तूनवा में एयर स्ट्राइक्स की, हर जगह एयर स्ट्राइक्स की। फिर उसके बाद अभी भी मुझे लगता है कि अब तालिबानियों के पास पाकिस्तान के सोल्जर्स हैं, क्योंकि देखो उनको नंगा करके उनकी यूनिफॉर्म तो टांग दी थी, है ना। तो यही चीज़ है, उनसे भी मुजरा करवाया था। तो दोहा मीडिएटेड सीज फायर जो हुआ है, बता रहे हैं कि टर्की और अमेरिका की बैकिंग है। अब वैसे तो ऑफिशियल स्टेटमेंट बोला है कि सऊदी की बैकिंग है, और यहाँ कतर ने बोला है हमको, तालिबान ने ऐसा कहा, तो इसीलिए हमने युद्ध रोक दिया, वरना बेटा तुमको छोड़ते नहीं। तो एक तरीके से ये जो वॉर ऑफ वर्ड्स है ये शुरू हो चुके हैं। फिर आपको पता है कि कल की न्यूज़ है कि जो अब कुनार रिवर है उसका भी पानी रोक देगा, जो थोड़ा बहुत पानी इनको मिलता भी है वो भी नहीं, तो ना पीने के लिए पानी रहेगा तो धोने के लिए पानी रहेगा, यही दिक्कतें हैं। तो पाकिस्तान ने कहा है कि देखो भैया, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इंडिया जो है ये काम कर रहा है। अब इंडिया ये काम कर रहा है, अब देखो ना चाह के भी हम नहीं सपोर्ट कर सकते तालिबान को। कल जॉन केराक भाई उन्होंने जो बोला है, तो मैं ना डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। एज एन, आपको मैं एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है तो मैं सारी चीज़ें कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं ये देख रहा हूँ यार, 26/11 में क्यों नहीं हमला हुआ। अमेरिका कह रहा है कि हम खुद समझ गए थे कि अब हमला करने वाला है, लेकिन भारत ने स्ट्रैटेजिक पेशेंस, अभी ये क्या है, स्ट्रैटेजिक पेशेंस दिखाया, तो इसलिए हमला नहीं हुआ। और हमको भी लग रहा था कि बस अब हमला हो जाएगा, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू रिफ्रेन इंडिया, लेकिन अब वही बता रहे हैं कि नहीं हुआ, उस समय इंडिया ने हमला नहीं किया। तो पाकिस्तान जो है वो समझ गया, ये वीकनेस समझ गया, क्योंकि हम कुछ ज़्यादा ही अच्छे बन जाते हैं भारत, और भारत अच्छाई के चक्कर में ना कई बार दिक्कतें खुद के लिए पैदा कर लेता है। इतना भी अच्छे ना बनो भैया कि दुनिया बेवकूफ़ समझने लगे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये भारत कर रहा है, ये पूरी दुनिया में ये बोल रहे हैं कि जो एंडोर्समेंट है
वो इंडिया कर रहा है, इनको स्पॉन्सर इंडिया कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि हाँ जाओ कर रहे हैं, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, बोल दे इंडिया। इंडिया अपना काम करता रहे, खैर कर ही रहे। RNAW जो है वो लगातार एक्टिव है ही है, और तालिबान को तो भारत सपोर्ट करेगा, ऑफिशियली सपोर्ट करेगा, है ना। ये तो अभी आमिर खान मुताकिया है, उसमें पता चल ही गया। तो ये चीज़ है। अब देखिए, जब से टीटीपी पिछले 4 सालों में टीटीपी ने इतनी तबाही मचाई है, 600 से ऊपर हर दिन 2 अटैक किए हर दिन, और यहाँ पे 2500 पाकिस्तानियों को मार दिया है, और अभी भी हर दिन पाकिस्तानी मारे जा रहे हैं। ठीक है, उनको ये लोग कंट्रोल नहीं करेंगे, वो भी आतंकवादी है भैया, ठीक है। लेकिन ये सब पाकिस्तान के बनाए हुए हैं, ये सब पाकिस्तान के बनाए हुए हैं। उनकी आर्मी खाली इंडिया को ही लेकर केयर करती है। तो टीटीपी जो है अब ये बता रहे हैं कि भाई देखो, अब ये हमले और खतरनाक होने वाले हैं। अभी ये कहता है कि देखो अफगानिस्तान इसको जो है वो रिफ्यूज देता है, लेकिन एक बात समझिए कि ये हमले अब और ज़्यादा डेंजरस होंगे। और टीटीपी ने खुले तौर पे ये आह्वान कर दिया कि अब युद्ध होगा, और जो उखाड़ना है तुमको, जो तुमसे बन सके कर लेना। तो पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव यही है कि ये जो अफगानिस्तान पे अटैक हुआ है वो सही हुआ है। पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये बताना चाहता है। अब अमेरिका को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अमेरिका तो कह रहा है कि हाँ, अमेरिका के कहने पे तो एयर स्ट्राइक्स की हैं, तो ग्राउंड प्रिपेयर किया जा रहा है भैया। ISKP, ठीक है, इस्लामिक स्टेट खुरासन, अल-कायदा, इन सबको पैसे दे रहा है ऐसा ही, ताकि बलूचियों को मारो। तुम बलूचियों को मारोगे तभी तो मजा आएगा, तभी तो अमेरिका और चाइना जो है वो अपना काम सही से कर पाएंगे। ठीक है, तो टीटीपी तालिबान, ठीक है, आपकी सैंक्शन लिस्ट में 1267 लिस्ट में डाला हुआ है ना। फिर उसके बाद इंडिया अफगानिस्तान के टाइज को डीलेजिटिमाइज कर रहा है, बट दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, बिकॉज यूनाइटेड नेशंस ने खुद ही दे हैव गिवन दी परमिशन, उन्होंने परमिशन दे दी है किसको, आमिर खान मुताकी को, कि जाओ बेटा जाओ जाओ भारत जाओ। अगर ऐसा होता तो कुछ नहीं, तो इंडिया का दबदबा है। तो अब ये बोल रहे हैं कि भैया अब देखिए ये क्या डीलेजिटिमाइज करेंगे। रशिया ने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर दिया है भैया तालिबान को, चाइना भर भर के इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अमेरिका भी यही कह रहा है। तो टीटीपी को बता रहे हैं कि इंडियन प्रॉक्सी है, ये ऐसा करना चाह रहा है, इनकी ISI जो है वो इस तरीके का गेम खेलना चाह रही है। और फितना अल ख्वारिज जो है दे विल लिंक टू इंडिया, कि मतलब जो भी हो रहा है भारत की वजह से है। फिर एक यूनिफाइड टेरर की जो भी है, इंडिया यूनिफाई कर रहा है जितने भी टेरर ग्रुप्स है पाकिस्तान में। सरो खुद जो है जिहाद का कोर्स चला रहे हैं, इन्होंने 500 पाकिस्तानी रुपये 146 रुपए का एक जिहादी कोर्स औरतों के लिए निकाला है, ठीक है, और उसके लिए फंडिंग कर रहे हैं। एक घंटे 40 मिनट का लेक्चर होगा, ऑनलाइन कोर्स होगा, औरतों को जिहादी बना रहे। फ्रीडम नहीं देंगे, एजुकेशन नहीं देंगे, लेकिन जिहाद देंगे, ये चीज है। अब ये बोल रहे कि फितना अल हिंदुस्तान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को। तो मैं तो कह रहा हूं कि अगर ऐसा है तो फिर अगर इंडिया ने, मान लीजिए अगर इंडिया ने 5% भी सपोर्ट कर दिया ना दोस्तों, मैं बता रहा हूं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, गॉन। समझ रहे हो, ये तो इंडिया अभी कोई हथियार नहीं दे रहा है। बोला था ना कि मीर यार बलोच ने कि हमको बस आप थोड़े हथियार दे दीजिए, हम इनको इनकी औकात दिखा देंगे। तो बता रहे हैं, अब अलकायदा को खुद ISI जो है वो सपोर्ट करता है, BLA, TTP, तालिबान, अलकायदा सब जो है वो इंडिया करवा रहा है। बल्कि इन्होंने खुद नहीं ये आतंकवाद जो है वो पैदा किया, ये पूरी दुनिया को मालूम है, ठीक है। और भारत ने लगातार एविडेंस भी दिए हैं। पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक डेप्थ देखिए। अब देखिए यहां पे डोमिनेंस है काबुल पे, क्योंकि देखिए काबुल इनके हाथ से चला गया, अफगानिस्तान इनके हाथ से चला गया। इनको चाहिए पैसे, अमेरिका ने पैसे फेंके, बहुत पैसे दिए होंगे, आप मान के चलिए आसिम मुनीर को माला माल कर दिया होगा, शहबाज शरीफ को, भाई परवेज मुशर्रफ कल बोला था ना कि, और बहुत जल्द दोस्तों ये पाकिस्तान में भी आप मान के चलिए डिक्टेटरशिप आने वाली है। तो पाकिस्तान जो है ये मल्टीलेटरल और बायलेटरल चैनल को लेवरेज कर रहा है, ठीक है। अमेरिका और चाइनीज बैकिंग जो UNSC है उसको कोट कर रहा है, ठीक है ना। अब जो दोहा मीडिएशन है और जो बाकी रीजनल मूव्स है, ठीक है, जो भी एंटी पाकिस्तान ग्रुप्स हैं, वो एक सिंगल कैटेगरी में डाल रहा है, ठीक है, सिंगल कैटेगरी में। क्यों? एक ही कैटेगरी है बस, इंडिया, फितना है हिंदुस्तान। तो डिप्लोमेटिक आउटरीच ये बढ़ा रहा है और पूरी दुनिया को ये बता रहा है। देखिए टर्की, अजरबैजान, चाइना तो उनके साथ में ही है, और पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि देखो ये तो इंडिया कर रहा है और इसीलिए हम जो है हमला कर रहे हैं। ये ऐसी बातें बोली जा रही हैं। अब देखिए पाकिस्तान जो है आर्म्स और अलायंसेस, जैसे चाइनीज के GF-17C फाइटर जो है वो आ गए हैं, $4.6 बिलियन डील। भिखारियों के पास पैसा नहीं है, इनको उसका लोन पे दिया गया, फ्री में दिया गया है। लेकिन चाइना के जो प्रोडक्ट है वो आपने देख ही लिया कैसे है, कहीं ना कहीं डर तो है, और इसीलिए पाकिस्तान अब अमेरिका की तरफ भी जा रहा है। लेकिन भारत को सीरियसली लेने की दोस्तों ज़रूरत है। देखिए पाकिस्तान कभी कुछ नहीं कर सकता, बट फिर भी दोस्तों ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है। तो जो इंडिया के अगेंस्ट है, जैसे चाइना हो गया, टर्की हो गया, ये इस नैरेटिव को फैला सकते हैं। इनफैक्ट अमेरिका और भारत के भी रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है।
ट्रंप और भारत के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं, तो यूएस, चाइना, टर्की और सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान से डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है, तो दिक्कत हो सकता है एंटी इंडिया। कल को यही पाकिस्तान पिच करके पता चला कि इंडिया के ऊपर हमला करवा दिया, इट इज क्वाइट पॉसिबल। तो वही चीज है कि आप इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते, जो पाकिस्तान का नैरेटिव है। और पाकिस्तान खाली एक ही चीज में माहिर है, नैरेटिव बिल्डिंग में, नैरेटिव बिल्डिंग में बहुत ज्यादा माहिर है। तो पाकिस्तान का जो अप्रोच है वो मल्टी प्रोंग्ड है। सबसे पहले तो वही कि अफगानिस्तान जो है वही मेन सबसे बड़ा थ्रेट इस समय ये है, टीटीपी, और इनकी जो एक्टिविटी है वो भारत करवा रहा है। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन इसको सीरियसली ले और पूरी दुनिया इनको जो स्ट्राइक्स हो रही हैं इसको लेजिटिमाइज करिए, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा देख के भारत को, लेकिन अल्टीमेटली देखिए जीत धर्म की ही होती है, अधर्मी कभी जीतते नहीं है। अभी इन्होंने तहरीके लबैक को भी बैन कर दिया है, तो भारत को भी अपने जो पत्ते हैं वो खोलने पड़ेंगे और बहुत ही एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ जो हो देख लेंगे, ठीक है। आप करिए काम, ऐसी कि आप उड़ाइए अब इन लोगों को, बहुत हो गया। बाकी आप हमारे AI टूल्स का जो शानदार कोर्स है इसको आप अवेल करें। थैंक यू सो मच।